एक्सरसाइज 7.8 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट सम है ना। इंटीग्रेशन देखो इंस्ट्रक्शन इवेल्युएट द फॉलोइंग डिफाइनेट इंटीग्रल्स एज अ लिमिट ऑफ सम। एग्जाम में आपको ऐसे पूछा है कि एज अ इंटीग्रेशन फाइंड करना है एज अ लिमिट ऑफ सम्स, तब आपको यही मेथड अप्लाई करनी है, लिमिट ऑफ सम्स, है ना। हाउ टू फाइंड द इंटीग्रेशन एज अ लिमिट्स ऑफ सम, दैट इज आवर एक्सरसाइज 7.8. सो फर्स्ट क्वेश्चन, you have to find the integration of x with respect to dx फ्रॉम ए टू बी। इंटीग्रेशन एक्स का निकालना है ए टू बी। डन। सो फर्स्ट और फॉर्मूला लिखते हैं। सो व्हाट इज आवर फॉर्मूला, हमने डिराइव किया लास्ट। एरिया अंडर द कर्व इज नथिंग बट द सम ऑफ एन स्ट्रिप्स विच इज इक्वल टू बी माइनस ए। व्हाट इज बी? बी इज अपर लिमिट, व्हाट इज ए? इट्स अ लोअर लिमिट। देन वी आर टेकिंग लिमिट n tends to infinite. What is the meaning of n tends to infinite? We are considering n number of steps. Why we are considering n number of steps? As we increase number of steps, the width of steps will decreases. As the width of step decreases, we are getting rectangular steps, and for rectangular steps we can easily find the area, है ना। रेक्टेंगुलर जो स्ट्रिप होती है ना, उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए हमारा फॉर्मूला है। लेकिन एक्चुअली हमारा जो कर्व है ऐसे आएगा, तो ऐसे कर्व मिलेगा तो ये कोई शेप के लिए हम एरिया नहीं फाइंड कर सकते। तो इसकी विड्थ को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, और रेक्टेंगुलर ला के उसके एरिया निकाल रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग n टेंड्स टू इनफिनिट, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी आर गेटिंग अवर फॉर्मूला एज ए 1/n into f of a plus f of a plus h plus f of a plus 2h। कहाँ तक आएगा? f of a plus n माइनस 1h, है ना। देखो फर्स्ट टर्म के लिए h कितना है, तो कि 1 - 1, है ना। h का कोफिशिएंट 1 - 1 होगा, जितना भी टर्म होगी उसमें से आपको 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर सेकंड टर्म है तो h का कोफिशिएंट 1 है, 1 मतलब 2 - 1, सेकंड टर्म के लिए 2 - 1 आएगा। यहाँ पर h का कोफिशिएंट कितनी टर्म है, थर्ड टर्म, तो यहाँ पर 3 - 1 है, तो ये nth टर्म है, तो यहाँ पर कितना होगा, n - 1 इंटू एच होगा, है ना। यहाँ पर 1 - 1 इंटू एच, तो 1 - 1 0h, तो इसलिए एफ ऑफ ए ओनली, है ना। इसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन अभी आपका कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो गया। सो दिस इज आवर फॉर्मूला, वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर दिस सम। सो हियर एफ ऑफ एक्स, है ना, और एफ ऑफ एक्स इज एक्स। देखो एफ ऑफ एक्स ए है, एक्स। सो हियर वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए क्या होगा, ए। एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होगा, ए प्लस एच, और बी माइनस ए तो बी माइनस ए ही है। तो अभी हम हमारा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो using this formula you have to find the integration of this one, so that is equal to b minus a, है ना। b minus a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट n tends to infinite 1/n, bracket f of x is x, this is our function x, है ना, ये x है। so f of x is x, so f of a will be a plus f of a plus h will be a plus h, it's a plus h plus f of 2h will be a plus 2h। कहाँ तक, a plus this is n minus 1 and this is h। Done। Now here this is equal to, देखो यहाँ पर a plus a plus a plus a कितनी बार आ रहा है, n माइनस ए टाइम्स आ रहा है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, so this one is b minus a limit n tends to infinite 1/a, है ना। a plus a n माइनस n टाइम्स आ रहा है, और सम ऑफ n टर्म क्या होता है,
एन टाइम आएगा तो इसको ए एन लेंगे प्लस, और ये एच है ना, ये टोटल एन टर्म है। देखो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये एन टर्म। तो एन के लिए ए एन ना, 1 + 1 + 1 + एन टाइम करेंगे तो एन टाइम आएगा, तो एन ए प्लस ये एच। एच देखो एच कितनी बार आ रहा है, तो एच एक टर्म में कम आ रहा है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी एन है, टोटल एन नंबर ऑफ स्टेप्स है, और एच का कोफिशिएंट देखो है ना, एन से एक कम है, n-1 है, तो n-1 एच है ना, h + h + h सम करेंगे तो क्या होगा, और एक काम करो है ना, पहले है ना ये एच को ऐसे सिंप्लीफाई नहीं करना है, हम एच को उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। एच की वैल्यू क्या थी हमारी, और एच इज b-a/n था, है ना, h = b-a/n। तो पहले हम h को रिप्लेस कर देते, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। डन। सो और h इज, है ना, ये n को भी अभी, इसको अभी छोड़ो, अभी h की वैल्यू सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद a + a n रखते हैं, और h की वैल्यू को इसमें सिंप्लीफाई करके उसको रिप्लेस करते हैं। सो दिस वन इज a एज इट इज, यहाँ पर नहीं आएगा, अभी फिर से ही करना पड़ेगा। सो दिस इज इक्वल टू b-a लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट 1/n, a को ऐसे ही रखो, प्लस a + h को रिप्लेस करो b-a/n, फर्स्ट टर्म, उसके बाद ये सेकंड टर्म, प्लस a + 2 × h है, इट्स 2 × b-a/n, है ना, इसके लिए रखा a + h, a + 2h, और उसके बाद n। सो इट्स इन्फिनिट, कहाँ तक, a + n-1 इंटू h हम हर एक जगह पर h की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, b-a/n से। तो अभी h निगलेक्ट हो गया है ना, इसको पूरी तरह से हमने एलिमिनेट कर दिया है। और ये था सर्कुलर ब्रैकेट, और ये स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ से लेके यहाँ तक। स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ में आया कि एक बार और रिपीट करूँ, आया कुशल, है ना, ये एच और एन में मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो आपको तो होगा ही। हेलो कुशल, आर्यन, ऋषिराज, चला गया, वेरी गुड। ઋષિરાજ સમજ પડી ગઈ ને, હા, કન્ફ્યુઝ નહીં થવાનું, બરોબર, આ h છે એની વેલ્યુ રિપ્લેસ કરી છે, હવે આમાં આગળ સિમ્પ્લિફિકેશન, હા। तो दिस इज a, और यहाँ पर है ना ये a + a, देखो अभी हम a को काउंट कर रहे हैं, सो a को काउंट करना है यहाँ से। दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और अप टू n टर्म। सो a + a n टाइम आया, तो हो गया हमारा a n। सो अवर नेक्स्ट स्टेप इज b-a लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अभी कहाँ पर भी हमारा h नहीं है, तो अभी जो जो भी मैं लिखूंगा वो सब मैं n लिख रहा हूँ। सो 1/n, n टेंस टू इन्फिनिट 1/n ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, और ये काउंट करो ए, और कितनी स्ट्रिप है ना, हर एक स्ट्रिप का सम ऑफ n स्ट्रिप है ना n, तो n टाइम a करेंगे, तो a × n होगा, a n प्लस, यहाँ पर देखो हर एक टर्म में देखो ना, तो ये b-a/n यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में 1 होगा, ये b-a/n यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में 2 है, और ऐसे आगे यहाँ पर आएगा है ना, इसके आगे एक टर्म कंसिडर करें तो होगी 3b-a/n, अप टू कहाँ तक, तो कि n-1 इंटू b-a/n। इन शॉर्ट दिस b-a/n है ना, हर एक जगह पर हमारा जो h था ना, h, वो h को हमने b-a/n से रिप्लेस किया,
और वो h दैट मीन्स b माइनस a को भी हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, है ना। तो दैट विल बी कॉमन टर्म b माइनस a बाई n। सो मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2, और ये एक टर्म आगे जो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 2 3 अप टू कहाँ पर आएगा, n माइनस वन की सम आएगी। तो इट्स 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू हाउ मेनी टर्म्स, n माइनस वन टर्म्स, है ना। ये n माइनस वन है, देखो ये 1 2 यहाँ पर 3 अप टू, और ये n माइनस वन के लिए इसका सम होगा ये 1 2 3 कहाँ तक, n माइनस वन, सम ऑफ n माइनस वन टर्म। ये ब्रैकेट यहाँ से हुआ था स्टार्ट, ये मल्टीप्लीकेशन में। क्लियर। तो अभी इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, इसको मैं एक और बार लिख देता हूँ ना लाइन में, तो ये समझ में आएगा। सो इट्स बी माइनस ए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 upon n, this one is a n plus b minus a by n common term, and remaining terms are 1 plus 2 plus 3 up to n minus 1. So you have to now consider sum of this n minus 1 term, और हमें पता है sum of n term, है ना। sum of n term का फॉर्मूला है हमारे पास, sum of n term is n plus 1 by 2। तो यहाँ पर तो n minus 1 टर्म है, तो sum of n minus 1 टर्म क्या होगा, n minus 1 n, so it's n into n minus 1 by 2। क्लियर, ये समझ में आया। सम ऑफ n माइनस टर्म, दिस इज सम ऑफ n माइनस वन टर्म। n टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 10 स्टैंडर्ड, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो n माइनस वन करेंगे तो n माइनस वन, n माइनस वन प्लस वन, तो ये n माइनस वन बाई टू, तो ये सम आएगा। तो अभी इसको रिप्लेस करेंगे यहाँ से। सो नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज b माइनस a लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट 1 बाई n a into n, that is an plus b minus a by n, and this one is n minus 1 n minus 1 by 2। यहाँ पर देखो ये n और ये n कट, so this is equal to b minus a limit n tends to infinite 1 upon n, और यहाँ पर क्या बचेगा, an plus b minus a इंटू n माइनस वन। अभी आप क्या करेंगे, इसको एक्सपांशन कर देंगे, एक्सपांशन नहीं करना, ये लिमिट है। लिमिट अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम n कॉमन निकालेंगे, है ना, ये a इंटू एन है, n कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, देखो दिस वन इज b माइनस a लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट, दिस इज 1 बाई n, और यहाँ से हम n कॉमन ले रहे हैं, तो n कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, तो a n में से n कॉमन लिया तो सिर्फ बचेगा a, और ये टर्म में से n निकालेंगे तो b माइनस a एज इट इज, यहाँ से n कॉमन निकालेंगे तो n का होगा 1, और 1 में से निकालेंगे तो 1 अपॉन n होगा, और लिमिट की वैल्यू पुट करें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सो 1 बाय n विल बी 0, ये n कट, सो 1 बाय n विल बी 0, सो आवर आंसर इज applying limit b minus a n tends to infinity, so this one is a plus b minus a into 1 minus 1 upon infinity, 1 upon infinity is 0, so this term is 0, so 1 minus 0 is 1, so this term is 1, so 1 into b minus a, 1 plus b minus a plus a minus b cut, so it's a b only। और यहाँ पर हमारा कुछ मिसिंग हो रहा है, क्या मिसिंग हो रहा है, ये 2 है ना, ये 2 था यहाँ पर, ये 2 था यहाँ पर, सो ये 2 यहाँ पर भी, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 2a प्लस बी, 2a प्लस बी अपॉन 2, और ये 2 बार आ गया, so it's a b minus a by 2, 2a plus b minus a, so it's a plus b, or you can say b plus a, so it's a b plus a, so b minus a into b plus a by 2 equal to b square minus a square by 2, so this is the answer of s of n। Done? Yes. चलो, so here you have to find integration I equal to 0 to 5
0 to 5. Now instead of x we are having x plus 1 dx, है ना. You have to integrate it by limits of sum. So here our function f of x is x plus 1. Here value of a is 0 and value of b is 5, है ना. लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 5 है. हम लास्ट समय हमारा ए और बी ऐसे ही दिया था, अभी यहाँ पर वैल्यू दे दी है. और हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखते हैं इसको, इंटीग्रेशन f of x dx from a to b is, formula is b minus a limit n tends to infinite 1 upon n bracket f of a plus h plus f of a plus 2h plus कहाँ तक f of a plus n minus 1h. This is our formula. So here our a is 0, b is 5 and f of x equal to x plus 1. Now you have to find the value of h. So what is our h? h का formula है ना हमारे पास, h is b minus a by n. b is 5 minus 0, so it's a 5 by n. तो कहीं पर भी हमारा h होगा, है ना. h को रिप्लेस करेंगे हम 5 by n से, h को रिप्लेस करेंगे 5 by n से. क्लियर. ये जो h है हमारा, इसको रिप्लेस करेंगे 5 by h से, और जो a है उसको रिप्लेस करेंगे 0 से. और कहीं पर भी b नहीं आता है, लेकिन b फाइंड करना आता है ये h में, तो b की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 5 से. और आवर फंक्शन f of x इज आवर x plus 1. डन. सो नाउ अप्लाइंग आवर फॉर्मूला, दैट इज s of n लेते हैं. सो s of n इक्वल टू, देखते जाओ, b माइनस a. व्हाट इज b माइनस a? 5 minus 0, so 5. limit n tends to infinite, 1 upon n. f of a is 0, so it's a f of 0 plus f of 0 plus h, and h is 5 by n, so 0 plus 5 by n, so it's a f of 5 by n plus f of a plus 2h. a is 0, so it's a f of 2h, and h is 5 by n, so it's a f of 2 into 5 by n plus f of a 0 n minus 1, and this is h is 5 by n, so n minus 1 5 by n minus 1 5 by n. This is our f of a plus n minus 1 h. इसमें किसी को कोई डाउट? वैल्यूज पुट की. डन. अभी ये जो हमारा फंक्शन है f of x कैन बी रिप्लेस विथ x plus 1, so you have to replace this f of 0, f of 5 by n, f of 2 into 5 by 8. डन. इसको सबको रिप्लेस कर दें. so this is equal to 5 limit n tends to infinite 1 by n. Now f of 0 क्या होता है? 0 plus 1, so it's a 1 plus f of 0 आ गया. now f of 5 by n, f of x क्या है? x plus 1, तो 5 by n क्या होगा? 5 by n plus 1, so it will be 5 by n plus 1 plus third term f of 2.5, sorry 2 into 5 by n, so 2 into 5 by n plus 1 करेंगे, so it's a 10 मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो आपको लास्ट में पता चलेगा. so it's a 2 into 5 by n plus 1. डन. कहाँ पहुंचे थे? ये 3 टर्म लिख दिए. अभी लास्ट टर्म प्लस अप टू a 0 n minus 1
n minus 1 into h. H is 5 by n. So it's a 5 by n into n minus 1 plus 1. So it's a 5 into n minus 1 by n प्लस 1 फॉर्मूला अप्लाई किया। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो सिंप्लीफिकेशन, ये देखो हमारा 1 हर एक टर्म में आ रहा है, 1 1 1 और 1, टोटल n टर्म्स है ना, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये n टाइम्स 1 का एडिशन हो रहा है, तो n हो जाएगा।